हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हमने अध्याय 13 सांख्यिकी, जिसमें हमने अ, माध्य और बहुलक का रिवीजन कर लिया है और पिछले वर्षों में बोर्ड द्वारा किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए इन दो टॉपिक से वो भी हमने डिस्कस किया। तो आज हम इसका जो लास्ट टॉपिक है वो माध्यक, उसका डिस्कशन करेंगे कि माध्यक को किस तरह निकालते हैं, उसकी बेसिक्स टर्म्स क्या है और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछे गए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम यहाँ पे एक बार फॉर्मूले पे फोकस करेंगे कि माध्यक का फॉर्मूला है क्या। तो माध्यक का फॉर्मूला है आपके पास L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो अभी इस पे हम फोकस करते हैं कि ये सारी टर्म्स क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे माध्यक श्रेणी पता करेंगे। और माध्यक श्रेणी क्या होती है आपके पास? अधिकतम बारंबारता के कोरस्पॉन्डिंग जो वर्ग अंतराल रहेगा, अधिकतम बारंबारता के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास रहेगा वर्ग अंतराल, उसी को हम माध्यक श्रेणी बोलेंगे। तो एल क्या है आपके पास? माध्यक श्रेणी की निम्न सीमा, माध्यक श्रेणी की निम्न सीमा ये रहेगा आपके पास एल। और एन क्या है आपके पास? समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। और यहाँ पे सी एफ क्या है आपके पास? माध्यक श्रेणी के ठीक पहले वाली बारंबारता, माध्यक श्रेणी के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, उसको हम बोलेंगे सी एफ, संचयी बारंबारता। और एफ क्या है आपके पास? एफ है बहुलक श्रेणी की बारंबारता, बहुलक श्रेणी की बारंबारता। और यहाँ पे एच क्या है? वर्ग अंतराल, कितने का गैप है उसको बोलेंगे हम एच। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, इसको अच्छे से नोट कर लो अपनी नोटबुक पर। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो कॉलम है वो सेम रहेंगे, परंतु एक कॉलम एक्स्ट्रा रहेगा। तो सबसे इजी जो है वो आपके पास बहुलक है, क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली कॉलम दिए होते हैं हमारे पास, उसी में से हम आइडेंटिफाई करेंगे। परंतु यहाँ पे एक कॉलम और निकालना होता है आपको। तो यहाँ पे लिखो मासिक खपत, मासिक खपत। ये आपके पास इकाइयों में है, इकाइयों में, ये इकाइयों में। और ये है आपके पास उपभोक्ताओं, उपभोक्ताओं की संख्या। और ये आपके पास एफ आई, ये क्या रहेगा? एफ आई। और यहाँ पे एक कॉलम और बनाना है, संचयी बारंबारता। तो ये रहेगा कॉलम संचयी बारंबारता, इसको हम सी एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे समेशन, समेशन लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे करेंगे हम सम, समेशन ऑफ एफ आई। और ये 68 परिवारों की है, तो ये 68 ही आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, और 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। तो ये वर्ग अंतराल है और 20 का गैप है इसमें। तो ये 4, ये रहेगा 5, और ये रहेगा आपके पास 13, ये 20, 14, 8 और 4। और इनका सम कितना आ रहा है आपके पास? इनका सम आ रहा है 68। तो ये है एन, जो समेशन ऑफ एफ आई, इसको हम एन से भी डिनोट करेंगे। तो ये 68 है आपके पास। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालनी है? तो 4 एज इट इज रखना है, 4 में ही नीचे वाला जोड़ देना है, मतलब ये वाला जोड़ोगे
तो कितना आया आपके पास 9, 9 में 13 जोड़ना है तो कितना आया, ये आया 22, 22 में आपने 20 जोड़ना है तो ये कितना आया 42, 42 में 14 जोड़ना है, ये आया 56, और 56 में आपने 8 जोड़ना है तो ये आया 64, और 64 में 4 जोड़ना है तो ये कितना है 68। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो यहाँ पे सम आएगा आपके पास, ये सम आया है और ये लास्ट वाली संचयी बारंबारता ये मैच करनी चाहिए, ये मैच करनी चाहिए तभी आपका आंसर ठीक होगा। नहीं तो थोड़ा सा कई बार हो जाता है सम करने में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, तो आपको दोबारा देखने की आवश्यकता है। ये लास्ट वाला जो संचयी बारंबारता ये एन से मैच होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें पता करनी है। नंबर 1 पे तो माध्यक श्रेणी, माध्यक श्रेणी कौन सी रहेगी, अधिकतम बारंबारता देखो कहाँ है, अधिकतम बारंबारता 20 है तो इसी को हम f बोलेंगे, और इसके कोरस्पोंडिंग जो वर्ग अंतराल रहेगा वही आपके पास माध्यक श्रेणी रहेगी, तो ये रहेगा 125 से 145। तो इसका लोअर लिमिट क्या है, इसकी निम्न सीमा क्या है 125 है। गैप कितने का है 20 का गैप है, और f कितना आया आपके पास, f आया आपके पास 20, और सी एफ क्या है, सी एफ क्या होगा आपके पास बहुलक श्रेणी के ठीक ऊपर वाली बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो ये देखो यहाँ पे बहुलक श्रेणी 125 से 145 है, माध्यक श्रेणी सॉरी, तो ये ऊपर इसके ऊपर की बारंबारता 22 है संचयी बारंबारता, तो सी एफ आपके पास 22 रहेगा। और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू आपके पास 68 है। तो हमें सब कुछ मिल गया। अब हम माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे, तो माध्यक का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, तो वैल्यू डायरेक्ट मैं यहाँ पे रखूंगा, तो ये 125 प्लस ये रहेगा आपके पास एन की वैल्यू कितनी है 68, 68/2 माइनस सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है संचयी बारंबारता 22 है, और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू आपके पास 20 है, और ये भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, 68 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 है, और बटा एफ कितना है, एफ है 20 और एच कितना है 20। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं, तो ये रहेगा आपके पास माध्यक, माध्यक ये रहेगा 125 प्लस 68/2 माइनस 22 बटा 20 मल्टीप्लाई बाय 20, प्लस 68/2 कितना हो गया आपके पास 34 माइनस 22 बटा 20 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, फिर क्या मिला आपको 125 प्लस 34 माइनस 22 कितना हुआ 12 हुआ, तो आपके पास 125 प्लस 12 कितना हुआ, ये हुआ 137। तो आपके पास माध्यक क्या आ गया, आपके पास माध्यक आया 137, और माध्यक श्रेणी क्या थी आपके पास, माध्यक श्रेणी क्या थी आपके पास, ये थी 125 से 145। तो आपके पास जो माध्यक आएगा वो माध्यक श्रेणी के बीच का ही कोई अंक होगा। जैसे कि हमने बहुलक में सीखा, बहुलक क्या होता है, बहुलक बहुलक श्रेणी के बीच का ही कोई अंक होता है, तो माध्यक में भी आपने ये ध्यान रखना, जो माध्यक आएगा आपके पास वो माध्यक श्रेणी के बीच का ही कोई एक अंक होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला को अच्छे से याद करना है, इसकी बेसिक सी टर्म्स को सीखना है। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो यहाँ पे इस पे ज्यादा अभ्यास करना है आपने। तो ये रहेगा वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल है, और ये आपके पास बारंबारता है, बारंबारता, तो इसको हम एफ आई से डिनोट करेंगे, और ये यहाँ पे एक कॉलम और बनाओगे आप, वो रहेगा संचयी बारंबारता। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करें आप।
ये संचयी बारंबारता है और ये सम रहेगा आपके पास, ये सम रहेगा एफ आई और इसको हम एन से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपने, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। तो ये बारंबारता आपको दी है 5x और ये 20 और ये दिया है आपको 15 और ये दिया है y और ये दिया है 5। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करें आप, यहाँ पे x और y आपको निकालना है, माध्यक आपको ऑलरेडी दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एचपी बोर्ड में तो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो आपने इस पे ज्यादा फोकस करना है। अब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, उससे पहले हम इसको सम कर देंगे। तो 20 और 5 25 और 30 40 और 5 45। तो कितना है ये आएगा आपके पास 45 प्लस एक्स जमा वाई। तो इसका सम कितना आया 45 प्लस एक्स जमा वाई। तो ये कितना है आपके पास 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये 60 भी दिया है साथ में, परंतु यहाँ पे आपने एक चीज और भी लिखनी है। इसका सम कितना आया 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये भी आया आपके पास। अब पहली बारंबारता एज इट इज, इसमें आपने x जोड़ देना है, तो ये आएगा 5 प्लस एक्स। अब 5 प्लस एक्स में आपने 20 जोड़ना है, तो ये आएगा 5 और 20 हो गया 25। 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में आपने 15 जोड़ देना है, तो ये कितना आएगा 40 प्लस एक्स। 40 प्लस एक्स में आपने वाई जोड़ देना है, तो ये आएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। और लास्ट में ये जोड़ देना है आपने, तो ये आएगा आपके पास 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब ध्यान देना है आपने कि लास्ट की बारंबारता और ये संचयी बारंबारता आपके पास, मतलब आपके पास संचयी बारंबारता और ये सभी बारंबारताओं का सम मैच हो रहा है। अब आपको एक चीज और ध्यान देनी है यहाँ पे, कि यहाँ पे माध्यक आपको ऑलरेडी दे रखा है। क्या माध्यक आपको ऑलरेडी दे रखा है 28.5। तो हमें बहुत कुछ चीजें पता चल जाएगी यहाँ से, इससे, क्योंकि माध्यक आपको 28.5 दे रखा है और मैंने आपको बताया था कि माध्यक क्या होता है, माध्यक श्रेणी के बीच का ही कोई एक अंक होता है। ध्यान दो, ध्यान से सुनो और नोट करो। मैंने क्या बोला कि जो माध्यक होता है वो माध्यक श्रेणी के बीच का ही कोई एक अंक होता है। तो हमें यहाँ से इससे एक इंफॉर्मेशन पता चल सकती है कि यहाँ पे माध्यक श्रेणी क्या है, क्योंकि 28.5 किसके बीच आ रहा है वो हमें देखना है। तो 28.5 हमारे पास 20 और 30 के बीच आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि माध्यक श्रेणी क्या है। तो यहाँ से हमें पता चला कि माध्यक श्रेणी क्या है आपके पास, माध्यक श्रेणी आपके पास है 20 से 30 और इसकी लोअर लिमिट क्या है 20। और h कितने का है, h तो आपके पास 10 का गैप है और फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है। और CF क्या है आपके पास, CF भी हमें पता चल गया, इसके ठीक ऊपर वाली बारंबारता जो है वो रहेगी 5 प्लस एक्स। देखो मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ से एक चीज बता दी, क्योंकि जो हमें माध्यक मिला, अगर आपके दिमाग में ये कंसेप्ट याद रहेगा कि जो माध्यक होता है माध्यक श्रेणी के बीच का ही कोई एक अंक होता है, तो आप जल्दी से यहाँ से क्या पता कर सकते हो कि माध्यक श्रेणी क्या है। क्योंकि 28.5 इन बिटवीन आता है किसके, 20 और 30 के। तो माध्यक श्रेणी आ गई आपके पास 20 और 30 और फ्रीक्वेंसी रहेगी 20, मतलब एफ रहेगा आपके पास 20 और सी एफ रहेगा 5 प्लस एक्स। तो यहां से हमें ये पता चला। तो ये एक चीज और है कि जो ये n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपके पास 60 है। तो n किसके बराबर है, 60 के बराबर है। और 60 किसके बराबर है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर है 60। तो ये 45 बार को चला जाएगा, तो ये बनेगा x प्लस वाई। 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई कितना आया आपके पास 15 आया। तो इसको आप समीकरण 1 नाम दे सकते हो, ये रहेगा आपके पास समीकरण 1। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपने, और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपके पास जो माध्यक है वो ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पहले ही दिया है। और मैंने आपको बताया कि जो माध्यक होता है वो माध्यक श्रेणी के बीच का ही कोई एक अंक होता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा
कि माध्यक श्रेणी कौन सी है, क्योंकि 28.5 इन बिटवीन आता है 20 और 30 के, तो माध्यक श्रेणी रहेगी आपके पास 20 और 30, जिसका लोअर लिमिट क्या रहेगा 20। और गैप कितने का है, एच मतलब कितने का है, वर्ग अंतराल के बीच का गैप 10 का है, और इसके माध्यक श्रेणी के कोरस्पॉन्डिंग जो बारंबारता है वो 20 है, तो यहाँ पे एफ रहेगा आपके पास 20, और इसके ठीक ऊपर वाली जो बारंबारता वो रहेगा आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता। तो यहाँ से हमें ये एक्सप्रेशन पता चला, और बाद में हमने यहाँ से एक चीज पता करनी है कि जो n की वैल्यू कितनी है वो 60 है, ये ऑलरेडी दे रखा है। 60 किसके बराबर है, क्योंकि 60 तो आपको दिया है, परंतु एक्चुअल में जो इनको सम करके आया वो कितना आया, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि 45 और एक्स और वाई जोड़ के कितना आएगा, 60 आएगा। तो हमने जब इसको सॉल्व करा तो हमारे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई, 15 आई। तो इसका मतलब यहाँ से हमें एक चीज और भी पता चलती है, अगर आपने इस तरह देखना है कि x और y दोनों जुड़ के 15 है, x और y आपके पास दोनों जुड़ के 15 है, तो इसका मतलब है x और y दोनों ही 15 से छोटे है। x प्लस वाई जुड़ के कितना है, 15 है, तो इसका मतलब है कि x और y दोनों ही 15 से छोटे हैं। तो यहाँ पे अगर आप बारंबारता में देखते हो तो इसमें जब x और y 15 से छोटे हैं तो अधिकतम बारंबारता कितनी होगी आपके पास, 20। तो इस तरह भी पता लगा सकते हैं आप, परंतु मैंने तो माध्यक का उपयोग करके आपको समझाया, परंतु आप यहाँ से इस तरह भी पता लगा सकते हैं कि x और y जब दोनों जुड़ के 15 है तो x और y की वैल्यू ऑब्वियस है कि 15 से छोटी होगी, तो यानी कि अधिकतम बारंबारता कितनी है आपके पास, 20 है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वर्ग अंतराल रहेगा ये माध्यक श्रेणी रहेगी, और इसके ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता रहेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है माध्यक का। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या है आपके पास, L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। सारी वैल्यू रख दो, ये 28.5 है। L की वैल्यू कितनी है आपके पास, लोअर लिमिट क्या है 20 है, प्लस ये कितना है 60 बटा 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 प्लस एक्स। ये देखो माइनस है, यहाँ पे गलती हो जाती है, हम डायरेक्ट माइनस लगा देते हैं और ये ब्रैकेट नहीं लगाते, उससे क्या पता चलता है कि सिर्फ -5 5 ही माइनस है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करना है ताकि आपको पता चल जाए कि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। और एफ कितना है आपके पास, एफ है आपके पास 20, और h की वैल्यू कितनी है आपके पास, h की वैल्यू है 10, h की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 है। अब यहाँ से कट जाएगा 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो फिर ये कितना आया 28.5, ये 20 इधर को ले आओ, माइनस का 20 हो गया, इसको भाग दे दो तो ये आया 30 माइनस 5 प्लस एक्स बटा 2। तो ये कितना आएगा आपके पास, यहाँ करता हूं मैं इसको, 28.5 माइनस 20 कितना हुआ 8.5, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बटे में, ये वाला 2 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, पार को बचा 30, और ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने से निशान उल्टे हो जाते हैं, -5 और माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये आएगा 17 जब गुणा करोगे, 30 माइनस 25, 30 माइनस 5 ये कितना हुआ 25, बराबर है 25 माइनस एक्स। तो ये 25 इधर को ले आओ, तो ये बन जाएगा 17 माइनस 25 बराबर है माइनस का एक्स, और ये जब घटाओगे तो माइनस का 8 आया बराबर है माइनस का एक्स, जिससे हमें क्या मिला, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स बराबर है 8 मिला। तो एक्स का मान कहाँ पे रख दो, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या मिला आपको, तो क्या मिलेगा आपको समीकरण 1 में रखोगे जब, तो ये आएगा x की जगह रखो 8 प्लस वाई बराबर है 15, 5 ये 8 इधर को ले आओ, 15 माइनस 8, तो y का वैल्यू कितना है आपके पास 7। तो यहाँ पे आपके पास y और x की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे जो लुप्त बारंबारता थी वो आपको मिल चुकी है। तो इसको बहुत बार प्रैक्टिस करना है आपने, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है।
तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक तो सीरीज में पूछा जा रहा है, सीरीज में जो पेपर आता है आपके पास उसमें जो क्वेश्चन होते थे वो अलग अलग होते थे, परंतु इस बार शिक्षा बोर्ड जो हिमाचल प्रदेश का है उन्होंने क्या डिसीजन लिया है कि क्वेश्चन एक जैसे रहेंगे परंतु क्वेश्चन की शफलिंग हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएंगे नंबर में, बाकी रहेगा सेम, क्वेश्चन रहेंगे सेम। तो अब ज्यादा चॉइस मतलब इस तरह का ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। कई बार होता था कि हमारे पास ए सीरीज मुश्किल आ जाती थी, बी आसान और सी और भी मुश्किल हो जाता था उसमें। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन रहेंगे वो सेम रहेंगे। तो आपके पास यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जीवन काल, ये जीवन काल है और ये घंटों में है, ये घंटों में है आपके पास। और ये आपके पास लैंपों की संख्या है, लैंपों की संख्या। और ये आपके पास है क्या, ये बारंबारता रहेगी और ये एफ आई रहेगा और यहाँ पे रहेगी संचयी बारंबारता। यहाँ पे रहेगी संचयी बारंबारता जिसको हम सी एफ से डिनोट करते हैं, सी एफ। तो यहाँ पे ये सम रहेगा एफ आई जो किसके बराबर होगा एन, और ये ऑब्वियस है ऑलरेडी दे रखा है कितने लैंप है, 400 लैंप है, तो हमें यहाँ पे ऐड करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अच्छा, ठीक है। ये अब हम यहाँ पे देखते हैं 1500 से 2000 और 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500 और 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। और यहाँ पे दिया है आपको लैंपों की संख्या 14, 56, 60, 86 और 74, 62 और ये रहेगा 48। तो इनका सम कितना है, 400 है। तो यहाँ पे पहली बारंबारता एज इट इज, ये जोड़ दो इसमें, तो ये कितना आएगा 70, 70 में 60 जोड़ दो ये आएगा 130, 130 में ये जोड़ दो 86, तो ये आएगा आपके पास 216, 216 में 74 जोड़ दो तो ये आया आपके पास 290, 290 में 62 जोड़ दो ये आएगा 352 और 352 में 48 जोड़ दो तो ये आएगा 400। तो मैंने अभी बताया आपको, डिस्कस किया था आपसे कि ये लास्ट वाली जो संचयी बारंबारता और ये सम ये मैच होना चाहिए। ये मैच हो रहा है तो मतलब ठीक हो गया। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले पता करना है माध्यक श्रेणी का। माध्यक श्रेणी, माध्यक श्रेणी क्या होगी आपके पास, अधिकतम बारंबारता किसके कॉरस्पॉन्डिंग अधिकतम बारंबारता, तो ये 86 है आपके पास अधिकतम बारंबारता, तो ये रहेगा आपके पास एफ। और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्ग अंतराल रहेगा वो रहेगा आपके पास माध्यक श्रेणी। तो माध्यक श्रेणी क्या होगी, 3000 से 3500। तो इसमें लोअर लिमिट क्या है आपके पास, मतलब निम्न सीमा क्या है 3000, गैप कितने का है 500 का गैप है। और आपके पास संचयी बारंबारता इसके ठीक ऊपर वाली जो है वो रहेगी आपके पास संचयी बारंबारता, मतलब बहुलक माध्यक श्रेणी के ठीक ऊपर वाली बारंबारता वो 130 है आपके पास। और n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 400 है। और क्या चाहिए आपको, और चाहिए सी एफ आ गया, एन की वैल्यू आ गई, एफ आ गया आपके पास। एफ कितना है, एफ है 86। अब हम माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे माध्यक का फॉर्मूला लगाओ, माध्यक रहेगा, माध्यक रहेगा आपके पास L प्लस
n बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। और ध्यान रहे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एचपी बोर्ड ने 2012 में, 14 में, 16 में, 18 में, 20 में और उसके बाद के एग्जाम में भी पूछा है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। एल का वैल्यू 3000 है। 3000 प्लस एन का वैल्यू कितना है 400 अपॉन 2 माइनस सी एफ। सी एफ कितना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 130 है, अपॉन एच एफ। एफ कितना है 86 और मल्टीप्लाई बाय एच। एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 500। तो करो इसको सॉल्व। ये आएगा 3000 प्लस 400 को 2 से भाग दिया तो 200 माइनस 130 बटा 86 बटे में आएगा 86 और मल्टीप्लाई बाय 500। तो यहाँ करता हूँ मैं इसको। तो ये आएगा माध्यक आएगा आपके पास, माध्यक आएगा आपके पास 3000 प्लस 200 माइनस 130 ये आया 70 गुणा 500 बटा 86। तो कितना आएगा ये माध्यक आएगा आपके पास 3000 प्लस 7 पंजा 35 और ये 35,000 आएगा ये बटा 86। तो 35,000 को आपने 86 से भाग देना है। तो 35,000 को जब 86 से भाग दोगे तो ये आएगा आपके पास, मैंने भाग दिया था पहले से इसमें इसको, तो ये आएगा आपके पास 406.98। तो ऐड करो इसको। तो ऐड करेंगे ये आएगा 3406.98। तो माध्यक आ गया। और आपने देखा कि जो माध्यक श्रेणी है आपके पास, वो माध्यक श्रेणी क्या है 3000 से 3500। तो यानी कि जो ये अंक आएगा ये आपके पास माध्यक श्रेणी के बीच का ही कोई एक अंक होगा। तो ये भी ठीक हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में लिखोगे अतः अतः लेम्पो लेम्पो का माध्यक जीवन काल, माध्यक जीवन काल कितना है 3406.98 घंटे। घंटे कितने हैं लगभग। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। तो पहले हम ये लिख लेते हैं अक्षरों की संख्या। अक्षरों की संख्या और ये रहेगी कुल नामों की संख्या और ये रहेगा आपके पास FI और यहाँ पे रहेगा संचयी बारंबारता। ये रहेगा आपके पास संचयी बारंबारता। इसको हम CF से डिनोट करेंगे। तो चलो अब यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे ये रहेगा समेशन ऑफ FI N, ये कितने के बराबर है 100 के बराबर रहेगा। और ये लिख लेते हैं हम 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19 है। ये 16 से 19 रहेगा। यहाँ पे शायद मिस प्रिंट हो गया हो, 16 से 19 है ये। तो ये रहेगा आपके पास 6, ये 30, ये 40
16, 4 और 4। तो पहली बारंबारता एज इट इज, 6 में 30 जोड़ दो, ये आएगा 36। 36 में 40 जोड़ दो, ये आएगा 76। 76 में 16 जोड़ दो, ये आएगा 96। 6 एक बार मैं कंफर्म कर लूं, 6, 30, 76 में 16 जोड़ दो, ये 92 आएगा। ठीक है, 92 में 4 जोड़ दो, ये 96 आएगा। 96 में 4 जोड़ दो, ये 100 आएगा। तो अब यहाँ पे देखा कि आपने मैच हो रहा है, तो इसका मतलब ठीक हो गया। अब अधिकतम बारंबारता देखो, अधिकतम बारंबारता 40 है, तो यहाँ पे f कितना रहेगा, 40 रहेगा। और इसके ठीक ऊपर वाली जो बारंबारता उसको हम CF बोलेंगे, ये CF रहेगा। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वर्ग अंतराल रहेगा, ये रहेगा माध्यक श्रेणी। तो यहाँ पे माध्यक श्रेणी, यहाँ पे माध्यक श्रेणी क्या है आपके पास, माध्यक श्रेणी है अधिकतम बारंबारता 7 और 10 वर्ग अंतराल के कोरस्पॉन्डिंग है, जिसमें L कितना है आपके पास, 7 है। H गैप कितने का है, 3 का है। और F कितना है, F आपके पास 40 है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता कितना है, 36 है। और N का वैल्यू कितना है, N का वैल्यू आपके पास 100 है। तो अब यहाँ पे हम माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यक का फॉर्मूला क्या रहेगा, L प्लस N बटा 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। तो यहाँ पे लिख दो, L की वैल्यू कितनी है, L है आपके पास 7, प्लस N की वैल्यू कितनी है, 100 बटा 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 36। और F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है 40 और मल्टीप्लाई बाय H। H कितना है आपके पास, 3 का गैप है। तो यहाँ पे करेंगे हम इसको, तो ये आएगा आपके पास, माध्यक आएगा, माध्यक आया 7 प्लस ये आएगा, जब 100 को 2 से भाग दोगे तो 50 आया, 50 माइनस 36 बटा 40 मल्टीप्लाई बाय 3। तो कितना आया ये, 7 प्लस 50 माइनस 36, ये रहेगा 14 बटा 40 गुणा 3। तो कितना आया ये, 14 तिया 42, तो ये आएगा 42 बटा 40। तो जब 42 को भाग दोगे आप किससे, 42 को 40 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 7 प्लस 40 एकम 40 बचा 2, डेसिमल लगाए, डेसिमल की एक जीरो लगी, जीरो और 40 पंजा होता है 200। तो इतना आया ये, और ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8.05 कुल नाम हो गए ये, 8.05 लगभग आएगा ये। तो आपके पास कुल नामों का बहुलक क्या आया, कुल नामों का बहुलक, कुल नामों का बहुलक आया 8.05 लगभग, ये मिला आपको। और आपने देखा कि जो वर्ग जो आपके पास सॉरी ये बहुलक नहीं है, माध्यक है। यहाँ पे बहुलक पूछा है, यहाँ पे बहुलक पूछा है, तो आपने ये खुद फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। बहुलक आपने खुद निकालना है, और माध्यक मैंने निकाल दिया है कि माध्यक क्या रहेगा, कुल नामों का माध्यक लगभग। तो आपने देखा कि जो माध्यक श्रेणी थी वो भी आपके पास 7 से 10 थी, तो इसके बीच का ही कोई एक अंक मिल रहा है आपको। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि आपका जो ये माध्यक निकला है ये बिल्कुल ठीक है। तो मूव करेंगे हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये 7th क्वेश्चन है, ये एचपी बोर्ड ने 2009 में 2 बार पूछा था। ये जो एग्जाम सप्लीमेंट्री के होते हैं उसमें भी 2010 में पूछा था, 2011 में, 12 में, 15 में, 17 में और 2018 में। और जो मॉडल पेपर जारी किया था 18 और 20 में, उसमें भी आपसे ये पूछा गया था, और उसके बाद भी एग्जाम में आ रहा है। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये।
तो यहाँ पे लिखेंगे हम भार, ये रहेगा किलोग्राम में, भार ये किलोग्राम में रहेगा, और ये विद्यार्थियों की संख्या है। ये आपके पास विद्यार्थियों की संख्या है, और विद्यार्थियों की संख्या है तो इसको हम एफ से डिनोट करेंगे, एफ आई, और यहाँ पे रहेगा समेशन ऑफ एफ आई, जो किसके बराबर होगा, एन, और कुल विद्यार्थी 30 है तो एन का वैल्यू कितना आएगा, 30 आएगा, और यहाँ पे रहेगा संचयी बारंबारता, ये क्या रहेगा, संचयी बारंबारता, इसको हम सी एफ से डिनोट करेंगे। तो चलो करते हैं। यहाँ पे भार दिया है किलोग्राम में, 40 से 45 किलो में कितने, 45 से 50 किलो में कितने, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, और 70 से 75। तो ये रहेगा आपके पास 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2। तो अधिकतम बच्चे 8, 8 विद्यार्थी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 30 में से 8 विद्यार्थी ऐसे जिनका वेट 50 से 55 किलो है। तो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी है ये जिनका वेट इतना है। तो यहाँ पे कुल मिला के इस कक्षा में सारे बच्चे बहुत हेल्दी है। तो यहाँ पे हम पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे, पहली बारंबारता एज इट इज, 2 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आया, 5, 5 में 8 जोड़ देंगे तो 13 आया, 13 में 6 जोड़ देंगे तो 19 आया, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 आया, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 आया, 28 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आया, 30, और ये दोनों आपके पास मैच हो रहे हैं, इसका मतलब ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि अधिकतम बारंबारता किसकी है, 8 है, तो ये रहेगा आपके पास एफ, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रहेगी ये माध्यक श्रेणी, और इसके ठीक ऊपर वाला जो है ये रहेगा आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है आपको। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख लेते हैं माध्यक श्रेणी। तो यहाँ पे माध्यक श्रेणी क्या है, 50 से 55, 50 से 55। तो इसमें L कितना है आपके पास, L 50 है, H कितना है, 5 का गैप है, और N की वैल्यू कितनी है, 30 है, और आपके पास F कितना है, F 8 है, और CF कितना है, CF आपके पास, CF आपके पास है 5, CF आपके पास कितना है, 5 है। तो यहाँ पे हम माध्यक का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे। माध्य का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो क्या रहेगा, L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, मल्टीप्लाई बाय एच। तो सारी वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो माध्यक आ जाएगा आपके पास, L की वैल्यू कितनी है, 50 प्लस एन बटा 2 यानी कि 30 बटा 2 माइनस सी एफ कितना है, 5 है, बटा एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है आपके पास 8, और मल्टीप्लाई बाय एच, एच कितना है, 5 का गैप है। तो माध्यक कितना आएगा, माध्यक आया 50 प्लस 15 माइनस 5 बटा 8 गुणा 5। तो कितना आया ये, 50 प्लस 10 बटा 8 गुणा 5। तो ये कितना आया, 50 प्लस 10 पंजा 50 बटा 8। 50 को आपने 8 से भाग देना है। तो 50 प्लस कितना आया, 50 को 8 से भाग दोगे, 8 छिका 48, डेसिमल लगाया 2, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पंजा 40। तो ये आया। तो कितना आया, जब जोड़ोगे 56.25 किलोग्राम लगभग। तो इसका माध्यक भार जो आया वो कितना आया,